प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p और cos थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q है, तो फिर अपने को सिद्ध करना है कि q इंटू में p स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है 2p के इक्वल। तो यहाँ पे देखो अपन LHS साइड लेके चलेंगे, यहाँ से LHS साइड अपन लेके चलेंगे और LHS साइड अपना क्यों या फिर LHS साइड लिखने से पहले अपन ये लिख सकते हैं कि दिया गया है क्या दे दिया अपने को sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू है p और sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू आपके पास में q। तो अपने को LHS साइड है q और p स्क्वायर माइनस 1, ये अपना है LHS साइड। तो इसमें p और q का मान रखने पर, तो p और q का मान रखोगे इसमें p तथा q के मान रखने पर, तो p और q के मान रखोगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो आप, तो आ गया q और ये है p स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ देखो q क्या है आपके पास में, q है sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये तो आ गया आपके पास में q, फिर ब्रैकेट और ये आ गया ब्रैकेट p स्क्वायर और p क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो आ गया आपके पास में sin थीटा प्लस cos थीटा और ये p का स्क्वायर और फिर आपके पास में माइनस का 1, ये आ गया आपके पास में माइनस का 1। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप, तो अपने को पता है sec थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा होता है 1 अपॉन में cos थीटा और cosec थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में sin थीटा, या फिर cos थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो 1 अपॉन में sec थीटा होता है और sin थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में cosec थीटा होता है। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ये आएगा आपके पास में sec थीटा जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा प्लस cosec थीटा जाएगा 1 अपॉन में sin थीटा, छोटा ब्रैकेट कर लो और इसके बाद में है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर आएगा आपके पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और फिर आपके पास में प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा cos थीटा और फिर है माइनस का 1। अपन ये भी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 होता है। और यहाँ से देखो, यहाँ से एलसीएम आएगा आपके पास में sin थीटा cos थीटा, क्या आएगा sin थीटा cos थीटा। अब sin थीटा cos थीटा में cos थीटा से डिवाइड करोगे आप तो क्या cos थीटा से cos थीटा होगा कैंसिल, क्या हो जाएगा sin थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, तो आएगा sin थीटा प्लस ऐसे इसमें इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास में cos थीटा। और यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ क्या 1, क्या आ गया 1 प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा और फिर है माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 हो गया कैंसिल और आपके पास में देखो क्या बच गया sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में है sin थीटा cos थीटा और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ से देखो sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा होगा कैंसिल, आपके पास में क्या बच गया, आपके पास ही बच गया 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये तो आ गया 2 और sin थीटा प्लस cos थीटा देखो क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या है आपके पास में p है, ये क्या आ गया p, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया p और ये किसकी वैल्यू आपके पास में RHS सेट की वैल्यू। यहाँ देखो आप किसकी वैल्यू हो गई RHS सेट की, यानी अपन ने LHS साइड लेके चल रहे और अपन ने क्या प्रूफ कर दिया RHS प्रूफ कर दिया। ये था अपना एग्जांपल नंबर 10, अच्छा एग्जांपल है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो
और जब प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आप सीख जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है अच्छा एग्जाम्पल्स है और ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ भी जाते हैं कई बार। और इस एग्जाम्पल को देखो अपने को cot थीटा प्लस कोसेक cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस कोसेक a प्लस 1 और इसको प्रूफ करना आपको 1 प्लस cos a अपॉन में sin a। तो यहाँ से अपन LHS साइड लेके चलेंगे और LHS साइड अपने पास में है cot a प्लस cosec a और माइनस का 1 अपॉन में है cot a माइनस का cosec a प्लस का 1। ये LHS साइड और इस LHS साइड को सोल्व करके अपने को लेके आना 1 प्लस cos a अपॉन में sin a। तो यहां से देखो अगर मैं 1 की जगह यानी अंश में 1 की जगह अपने को पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होता है आपके पास में cosec स्क्वायर a। तो फिर 1 किसके इक्वल होगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास में आ गया जी। एक चीज और देखो कि cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a यानी कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको a कर दूं इसको b कर दूं तो आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस b और a प्लस b लिख सकता हूं। a माइनस b और a प्लस b क्या हो जाएगा cosec a माइनस का cot a और फिर आएगा cosec a प्लस में cot a यानी अपन ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अब अपने पास में क्वेश्चन में कुछ भी शेष नहीं रहा, अपने यहीं पे समझ लिया है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में है cot a प्लस cosec a माइनस इस 1 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ अंश में 1 की जगह cos स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a। तो ये आ जाएगा आपके पास में cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर ये अपने पास में आ गया। नीचे क्या अपने पास में नीचे आपके पास में cot a माइनस का cosec a और प्लस का 1। तो फिर यहां से देखो यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा cot a प्लस का cosec a और माइनस है। तो यहां पे देखो cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूं cos a माइनस का cot a और cos a प्लस का cot a लिख सकता हूं। तो यहां से देखो इसको अपन लिख रहे हैं और ये आ जाएगा cosec a माइनस कर दो या फिर प्लस कर दो प्लस cot a और इनटू में है cosec a माइनस का cot a ब्रैकेट कर दिया बंद। नीचे आपके पास में जो z चल रहा वही है यह आएगा cot a माइनस का cosec a और प्लस का 1। यहाँ पे देखो आपके पास में cot a प्लस का cosec a यहाँ पे भी है और cot a प्लस का cosec a यहाँ भी है। तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं। तो इसको बाहर हो गया तो आएगा cot a प्लस का cosec a तो आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया यहाँ बच गया आपके पास में 1 तो आ गया 1 फिर माइनस माइनस और ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास में cosec a और माइनस का cot a। नीचे नीचे जो चल रहा है वो एज इट इज तो आएगा cot a माइनस का cosec a और प्लस का 1। अब यहां देखो इसको दोबारा सोल्व करोगे आप आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में cot a प्लस का cosec a और ब्रैकेट में है 1 माइनस cosec a तो माइनस का आएगा cosec a और माइनस माइनस प्लस का cot a
और नीचे सेम का सेम, नीचे आपके पास में cot A माइनस का cosec A और प्लस का 1। तो यहाँ पे देखो ये 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, माइनस का cosec A है और माइनस का cosec A है, और प्लस का cot A है और प्लस का cot A है। तो ये हो गया आपकी कैंसिल। आपके पास में क्या शेष रह गया, आपके पास में शेष रह गया, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये तो अपन ने सोल्व किया है। तो यहाँ से देखो आपके पास में रहेगा cot A प्लस का cosec A, तो ये आ गया cot A और प्लस का cosec A, cosec A। यहाँ से अपन जानते हैं कि जो cot A होता है वो होता है cos A बट्टे में sin A, और cosec A वो होता है 1 अपॉन में sin A। तो फिर यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ गया cos A बट्टे में sin A प्लस cosec A, तो आएगा 1 अपॉन में sin A। यहाँ से देखो जो मैंने बताया था कि सेम होता है हर में, तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं। यहाँ अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है यानी घटाने का चिन्ह है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो नीचे आएगा आपके पास में sin A और ऊपर आएगा cos A प्लस का 1, और इसको अपने से भी लिख सकते हैं 1 प्लस में cos A और बट्टे में sin A, और ये किसके इक्वल है, RHS साइड के इक्वल है। यहाँ देखो अपन ने यही पूछा था कि 1 प्लस cos A बट्टे में sin A। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 11। अच्छा एग्जांपल है, और इन एग्जांपल को आप बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से होने लग जाएंगे। फॉर्मूले याद करो, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखोगे। एग्जांपल नंबर जो 12 है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एग्जांपल है। तो इन जो एग्जांपल है, इन एग्जांपल को अपने को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन या एग्जांपल आता है बोर्ड में या एग्जाम में तो वो अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो यहाँ देखो, यहाँ पर LHS साइड लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे किसके इक्वल, tan स्क्वायर A के इक्वल, और फिर इसको इक्वल इसको सोल्व करेंगे और इसको भी किसके प्रूफ करेंगे, इक्वल tan स्क्वायर A के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से देखो LHS साइड अपन लेके जा रहे हैं और वो है 1 प्लस में tan स्क्वायर A अपॉन में है 1 प्लस cot स्क्वायर A। LHS साइड ले लिए अपन ने, और यहाँ देखो tan स्क्वायर A है, तो यहाँ पे अपने को पता है, क्योंकि अपन जानते हैं, मैंने हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ बार बार कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा के इक्वल होता है, और cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा बटे में sin थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे a चल रहा है तो a ही यूज करना है, थीटा चल रहा है तो फिर थीटा का यूज करना है। तो एक चीज और देखो, इसको तो अपने को ध्यान में रखना ही है। और अगर अपने पास में ये आता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपन सर्व समीकरण जानते हैं, तो सर्व समीकरण जो अपनी होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ देखो अपने को क्या दे दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो वो किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर A के इक्वल होगा, अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर A, तो 1 प्लस cot स्क्वायर A किसके इक्वल होगा, cosec स्क्वायर A के इक्वल होगा। ये आ गया आपके पास में cosec स्क्वायर A। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने ऐसे बता दिया कि इनको भी अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिलहाल तो अपने पास में दो सर्व समीकरण हैं, इन्हीं का यूज हुआ है, तो इन्हीं को अपने को यूज करना है। अगर आगे यूज होता है तो देखते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ sec A बट्टे में cosec A, और इस पूरे का स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। और मैंने पहले भी बताया था कि sec A किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में cos A, और cosec A किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में sin A के इक्वल होता है। ये भी चीजें मैं बार बार बता रहा हूं। तो यहां से जब इसको सोल्व करोगे
तो आएगा 1 में cos a, यानी ये तो आ गया 1 में cos a, और इसके अपॉन में है cosec a, तो आएगा 1 में sin a और उसका स्क्वायर। यहां से इसको फिर दोबारा सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 1 में cos a, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में sin a और बट्टे में आएगा 1 और उसका स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास में sin a बट्टे में cos a और उसका हो गया स्क्वायर। और मैंने देखो अभी बताया भी था आपको कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा के इक्वल होता है। तो अगर sin a बटे में cos a मिलके क्या पड़ेगा आपके पास में tan a और उसका स्क्वायर, तो आपको क्या प्राप्त हो गया tan स्क्वायर a, जो कि किसके इक्वल है, RHS साइड के इक्वल है। यही अपन ने पूछा था इसको, अपन ने 1 + tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a को लेके चले, यानी वाम पक्ष अपन लेके चले, LHS साइड लेके चले, और RHS साइड अपने को क्या हो गया tan स्क्वायर a प्राप्त हो गया। तथा यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन अपन ने गलत लिख लिया, और ये क्वेश्चन था अपने पास में 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, और ये अपन जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे में sin थीटा होता है। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ अपने पास में है 1 - का tan a अपॉन में 1 - का cot a और उसका क्या है स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 1 - tan a, और tan a क्या है sin a बटे में cos a, और इसके अपॉन में है 1 - cot a, और cot क्या है cos a बटे में sin a, ये आ गया आपके पास में sin a, और इस पूरे का क्या आपके पास में स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो। अब यहां से या तो इनका एलसीएम लो, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम तो क्या आ गया आपके पास में cos a, और या फिर इनको डायरेक्ट आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा cos a, क्या आएगा cos a माइनस का sin a, और नीचे आपके पास में आएगा ये अपॉन में है, इस पूरे का अपॉन में है, तो इसके नीचे वाले का एलसीएम आएगा आपके पास में sin a, और यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा आपके पास में sin a माइनस का cos a और उस पूरे का स्क्वायर। यहां से इसको फिर देखो आगे सोल्व करोगे आप तो इस पूरे के अपॉन में ये है, तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहां देखो आप ये आएगा आपके पास में cos a माइनस का sin a, और इसके अपॉन में आपके पास में cos a, क्या आएगा cos a इनटू में, क्योंकि डिवाइड में था इनटू में आएगा तो sin a आएगा ऊपर, तो ये आएगा आपके पास में sin a बटे में sin a माइनस का cos a, तो आ गया sin a माइनस का cos a, और उसका क्या है होल स्क्वायर। यहां से देखो cos a माइनस का sin a है और sin a माइनस का cos a है, अगर इन दोनों को अपन सेम बनाएंगे तो माइनस कॉमन आएगा, तो यहां से देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो जो माइनस अगर कॉमन लूंगा तो जो माइनस का वो तो क्या बनेगा प्लस का बनेगा, तो आएगा sin a, और ये किसका आएगा माइनस का cos a, और इसके अपॉन में क्या आपके पास में cos a मल्टीप्लाई हो रहा है ये sin a से, और अपॉन में है आपके पास में sin a माइनस का cos a, और उस पूरे का क्या है स्क्वायर है। अब यहां से देखो अपने पास में sin a माइनस का cos a और sin a माइनस का cos a यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बच गया माइनस का sin a बटे में cos a, और उसका क्या है स्क्वायर है, और sin a बटे में cos a क्या होता है आपके पास में फिर tan थीटा या tan a, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का
tan a और उसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर भी होगा और tan स्क्वायर भी होगा। तो -1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 और ये tan का स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर a और वो किसके इक्वल है RHS साइड के इक्वल है। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 12 और एग्जांपल नंबर 12 को अपन ने दोनों ही पार्ट को क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है और इन क्वेश्चनों को आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे। और ये जो एग्जांपल थे वो एग्जांपल है 7.1 एक्सरसाइज के। जितने भी प्रॉपर्टी थी और जो सर्व समीकरण हैं इनके फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप क्या करोगे याद करोगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए।